मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर लेकर के आए हैं हम आपको, जिसमें अवकाश को लेकर के पूरे बिहार में असमंजस की स्थिति थी। सभी जिला का अलग अलग रूल था, अलग अलग सिस्टम से उसे संचालित किया जा रहा था। परिणाम ये हो रहा था कि जो नए शिक्षक आए बीपीएससी के माध्यम से या फिर विशिष्ट शिक्षक बने, उन लोगों को अवकाश कैसे दिया जाए, इस पर लेकर के बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ था। एक जिला में ही नहीं, एक ही जिला के प्रखंड में छुट्टी लेने और छुट्टी देने का जो स्थिति था वो भिन्न था। तो सरकार ने ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे बिहार में एक सिस्टम होना चाहिए। इसका मांग भी हो रहा था कि सरकार को ऐसा पहल करना चाहिए जिससे कि शिक्षकों को पूरे बिहार में समानता हो छुट्टी लेने के लिए। नहीं तो पता चल रहा था, कारण कि अब जैसे एक बाज़ार है, मान के चलिए कि कोई टेकारी में रहते हैं, कोई बजरीगंज में रहते हैं, या कोई भागलपुर में रहे या नवादा में रह रहे हैं। तो नवादा में मेस्कौर प्रखंड के भी लोग रह रहे हैं, सिरदल्ला के भी रह रहे हैं, गया में बजरीगंज के भी रह रहे हैं और मानपुर के भी रह रहे हैं। तो सारे लोग तो कहीं न कहीं मिलते हैं। तो छुट्टी पर इसमें बात होती है। जब बात होती है तो उसमें असमंजस हो जाता है कि इनके यहाँ इस तरह का छुट्टी है, दूसरे को इस तरह का छुट्टी नहीं है। या फिर वही बीओ जब दो प्रखंड के प्रभार में रहते हैं तो देखते हैं, अरे ये यहाँ इस तरह से हो रहा है, यहाँ पूर्व में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर संकट था, बहुत बड़ा झोला हो गया था यहाँ। तो इसलिए सरकार के जो उप सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया कि नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। पूरे बिहार में 10 तरह की छुट्टी शिक्षकों को दिया जाएगा, ताकि जो प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को 10 प्रकार का छुट्टी, 10 प्रकार का अवकाश अब मिलेगा। और ये इस तरह से होगा नए शिक्षकों को, ताकि आपको किसी तरह का कोई झंझट आपको नहीं हो, है ना। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कुछ अवकाश ऐसे हैं जिसके बारे में थोड़ा जान भी लेना जरूरी है। तमाम शिक्षक भाई बहनों को, जो नए हैं वो भी जान लें, जो पुराने हैं वो जान रहे हैं तो थोड़ा सा और भी बेहतर हो। हाँ, हम में कोई कमी रह गई है उसमें तो थोड़ा बताइएगा, फिर उसको सुधार करके हम एक और भी फ्रेश वीडियो बनाएंगे। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। अगर नया हैं आप मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें से बहुत सारा ऐसा छुट्टी जो था वो लिया जा रहा था, बहुत सा छुट्टी जो है वो कम लिया जा रहा था, और आज भी कम ही लिया जाएगा, लेकिन दे है, ठीक है। आकस्मिक अवकाश सब समझ रहे हैं, सीएल को, एसएल भी सब समझ रहे हैं। महिला कर्मचारियों को जो मिलता है महीना में 2, तो यहाँ पर समझ लिए। मातृत्व अवकाश व प्रसव अवकाश ये भी मिल रहा है सभी को। शिशु देखभाल अवकाश ये भी मिल रहा था। पितृत्व अवकाश ये भी मिल रहा था, बहुत से शिक्षक लिए भी हैं इसमें। उपार्जित अवकाश ये भी लिए हैं शिक्षक। और आधे वेतन पर अवकाश अब इधर आया है। आधे वेतन पर अवकाश जैसे मानते हैं कि ऐप से हाजिरी बन रहा है, अब जाना है शेरघाटी, चले हैं गया से, अब बीच में गाड़ी खराब हो गई है, अब तो हाजिरी बन नहीं पा रही, वहाँ हाजिरी तो बनेगी भी नहीं, तो कैसे होगा। तब यहाँ पर हाफ, जैसे पहुँचने में मानते हैं कि समय लगेगा, अब मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है तो वहाँ पर तो ठीक होगा नहीं, या अन्य गाड़ी से जाएंगे तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। उसके बाद फिर जब पहुँच जाएंगे तो फिर हाजिरी बनाएंगे वहाँ, तो फिर उसके बाद हाफ ही रहेगा, इधर हाफ रहेगा और उधर फिर हाजिरी बन जाएगी। तो ये चीज़ है। या फिर जैसे मानते हैं कि स्कूल गए और अचानक परिवार में कोई ऐसा संकट आ गया जिससे स्कूल हमको छोड़ना पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी हाफ छुट्टी आप ले करके वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो ये भी समझ लिए आप, आधी छुट्टी वही हो गया। अब चलिए 7 को देख लिए। अब देखिए रूपांतरित छुट्टी, यानी इसको कन्वर्टेड लीव बोलते हैं अंग्रेजी में। रूपांतरित छुट्टी को समझ लीजिए, जब किसी कर्मचारी ने कार्य दिवस पर काम किया हो, जब कोई कर्मचारी कार्य दिवस पर काम किया हो, जैसे रविवार, परीक्षा या चुनाव प्रशिक्षण हो, या 15 अगस्त या 26 जनवरी, ये सब अगर संडे को पड़ जा रहा है, ये सब अगर पड़ जा रहा है तो आपको छुट्टी मिलेगी। या फिर परीक्षा है, मानते कि परीक्षा है जिस दिन छुट्टी हो, गर्मी का है और उस दिन बुला लिया गया कि तो आपको जाना होगा। हाँ, जिस दिन वर्क डे है तो आपको नहीं मिलेगा। अब चुनाव का प्रशिक्षण है, हो सकता है संडे को हो जाए, तो आपको उसको मिलेगा, उसका छुट्टी आपको मिलेगा। लेकिन अगर मंगल को है चुनाव प्रशिक्षण तो आपको नहीं मिलेगा। मानिए दुर्गा पूजा चल रहा है, अभी चुनाव होगा, तो उसमें छुट्टी अगर है, उस छुट्टी में अगर चुनाव का प्रशिक्षण हो गया तो आपको उसका छुट्टी मिलेगा अलग से। अगर
बर्थडे में है तो आपको नहीं मिलेगा। ये समझ गए? तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेड लीव, इसको रूपांतरित छुट्टी हम हिंदी में बोलते हैं। अब असाधारण अवकाश जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL बोलते हैं इसको। ये क्या है भाई? पेमेंट नहीं मिलता है, नौकरी सुरक्षित होती है। ऐसी कोई बात, बीमारी, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया है जहाँ विद्यालय जाने में आप असमर्थ हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, नहीं जा सकते हैं आप, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको छुट्टी की ज़रूरत है। मानते हैं कोई तरह का छुट्टी नहीं है, लंबे समय तक का छुट्टी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर असाधारण अवकाश आप ले सकते हैं। ये क्या होगा? पेमेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन नौकरी सुरक्षित रहेगी। फिर जब नॉर्मल सब कुछ हो जाए तो फिर आप इसमें आ जाइए। फिर उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं था, पहले यहीं लिखे थे, तो फिर हम सोचे कि आपको थोड़ा विस्तार से बता दें। और दोस्तों अगर कुछ छूट रहा हो तो आप अवश्य बताइएगा, फिर उसका फ्रेश बनाएंगे ताकि और भी बेहतर बन सके। अदेय अवकाश, इसको करते हैं लीव विदाउट पे, LWP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या है? इसमें आप जाइएगा, जैसे पारिवारिक कोई संकट हो गया, लड़ाई है, झगड़ा है, ये है सारा कुछ, तो इसमें आप असाधारण अवकाश ले सकते हैं। और इसमें अदेय अवकाश ले सकते हैं, इसमें आप ले करके आप जा सकते हैं। इसमें आपको पे नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा, नौकरी सुरक्षित रहेगी। ये सब जो छुट्टी है वो 1-2 छुट्टी है, जो ये सब जो छुट्टी है, इसी छुट्टी में आप जो है असाधारण अवकाश, जैसे मानते हैं कि विदेश वगैरह में पढ़ाई करना है या फिर और कोई कार्य करना है, तो यह असाधारण अवकाश लेकर के जा सकते हैं। फिर उसमें पढ़ाने उड़ने के लिए भी, या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा ट्राई करने के लिए, नए लड़कों के लिए तो बहुत बढ़िया है। और मानते हैं कि वहाँ फेल कर गए तो टीचर हो जाइए। मानते शिक्षक हैं और सोचे कि और भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा और भी कुछ बताया जा रहा है, चलते हैं उसको करते हैं, तो करने के लिए चले हैं। अगर सफल हो गए तो वहीं रह जाइए, फिर यहाँ रिजाइन कर लीजिए। अगर असफल हो गए, वहाँ करने के लिए गए, मानते हैं कि आप शिक्षक हैं, ठीक है, और लग रहा है कि इसमें फ़ायदा नहीं है, कुछ बिजनेस किया जाए, तो मान के चलिए कोई बिजनेस करने के लिए चले आप, तो बिजनेस करने के लिए चले या वैसा कुछ काम, तो उसमें जा कर के सफल हो गए तो इसमें 30-40 हज़ार मिल रहा है, उसमें 1 लाख रुपया कमा रहे हैं महीना। अपना बिजनेस है, कोई टेंशन नहीं। तो फिर जो 1 लाख रुपया का अपना बिजनेस करेगा वो टीचर कोई बनना चाहेगा, तो फिर वहाँ सफल हो गया तो इसको रिजाइन कर दीजिए। ये हुआ असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का इस्तेमाल लोग करते हैं। इसमें नौकरी सुरक्षित होती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, पेमेंट सिर्फ नहीं मिलता है, फिर जब ज़रूरत हुआ तो फिर लौट गए। इसका एक समय सीमा होता है, उसके अंदर 4 साल 5 साल, उसके बाद फिर हो जाते हैं, ठीक है। अदेय अवकाश हो गया कि इसमें लीव विदाउट पे, इसमें आप कोई संकट है, कुछ ऐसा बात हो गया, कहीं रह रहे हैं, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जहाँ पर आपको वहाँ पर अब रहना नहीं संभव नहीं है, आपका जान का खतरा है, तो आप यहाँ से जो है ना LWP जो है ले सकते हैं, यानी लीव विदाउट पे आप ले करके आप सुरक्षित हो जाइए, जान माल का सुरक्षा करिए, उसके बाद फिर पलट के आइए और नौकरी करिए। तो ये सब बातें कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, कौन सी बातें छूट गई है ये भी बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलता रहे। धन्यवाद।